खुदा खुदा करके बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की जो आवाज़ है वो सुनाई दी है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि उनके दफातर, उनका घर खुला है और जब भी आना चाहें, इस पर बात करना चाहें, मुज़ाकरात का आगाज़ करना चाहें, वो उसके लिए तैयार है। ये बाज़ाब्ता स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से ऑफ़र है, पेशकश है, और स्पीकर का जो स्टेचर होता है वो गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग होता है, वो पार्लिमान का प्लेटफॉर्म होता है। लिहाजा इस बात की क्या तवक्को की जा सकती है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई सल्यूशन, कोई ना कोई रास्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत का खुल सकता है। TORs क्या होंगे, शराइत क्या होंगी, कौन कहाँ से हटेगा, कौन की पीछे जाएगा, कौन आगे आएगा, कौन सरेंडर करेगा, कौन क्या करेगा, ये सब बातें अपनी जगह पे है। लेकिन अहम बात यह है कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए और नुक्ता आगाज़ कुछ ना कुछ बनाया जाए। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्बत रवैये का इजहार किया है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा ट्विटर हैंडल से जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसको मौखर करने का ऐलान किया गया। गो कि इसके बीच में बहुत सारे गुड ऑफिस भी इस्तेमाल हुए, जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब भी हैं और अख्तर मैंगल साहब भी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि उनके बहुत सारे जो कायदीन हैं उनका कहना है कि इस मामले के ऊपर अभी आगे बढ़ा ना जाए, लिहाजा इसको मौखर किया जाता है। अगली तारीख का ऐलान ताहाल नहीं है और ये एक CBM के तौर पर ज़रूर लिया जा सकता है, जो कि एक मुस्बत कदम है। इसके साथ साथ कल एक फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी जो है वो मशवरा दिया गया, और वो मशवरा बहुत साइब मालूम होता है कि इमरान खान साहब का ट्विटर हैंडल अगर बाहर से इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसको पाकिस्तान लाया जाए। यानी वो जो उस ट्विटर हैंडल के ज़रिए से जिस तरह की पॉलिसी आ रही है, वो पॉलिसी पहले आती है, खान साहब का स्टेटमेंट बाद में आता है, और बकौल शेर अफजल मरवत साहब के वो वही पॉलिसी है जो कि इमरान खान साहब की सही नुमाइंदगी करती है, यानी ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर उनकी जो पॉलिसी है। तो ये जो CBM के तौर पर क्या ये हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। उनकी सोशल मीडिया पॉलिसी, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएं कि आज हुकूमत पाकिस्तान, यानी ये बिल जो है वो कायमा कमेटी में पेश हो चुका है। ये डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल है। इसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात आए हैं, बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, और ख़ास करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि इसके अंदर डाटा कहा यह जा रहा है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि तमाम की तमाम जो हर शहरी की जो इंफॉर्मेशन है उसके पास क्या है, क्या असासे हैं, क्या मालूमात है, वो सब एक जगह पर होगी। लेकिन इस पर एतराज़ आ रहा है कि ना सिर्फ इसको हैक किया जा सकता है, ये गैर महफूज हो सकता है, बल्कि इसको प्राइवेसी के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बहुत एक अहम सवाल है, इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। और यही नहीं, बल्कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि एलाइज़ हैं इस वक्त हुकूमत के, इंटरनेट की जो स्लो रफ्तार है, जो एक बहुत कम रफ्तार है, उसके हवाले से सख्त तनकीद की गई है और बहुत सारे एतराज़ात भी किए गए। इस पर सवाल के जवाब भी दिए हैं क्वेश्चन आर में शिजा फातिमा साहिबा ने, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वो मुतमिन नहीं कर पाई हैं। क्या मामले पे गुफ्तगू हुई है वो आपको सुनवाते हैं, और फिर अपने जो हमारे साथ आशुरों का है उनसे बात करेंगे। ज़रा सुनिएगा कि क्या बात हुई। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप X उठा लें, आप Y उठा लें, आप Z उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, लोगों के मैसेजेस किसी हद तक, आपको जो करना है करें, लेकिन कर चुके हैं। आप डिजिटल नेशन पाकिस्तान का बिल ले आते हैं। मुझे तो हंसी आ रही थी उस दिन वो बिल जब आया कि कौन से इंटरनेट पे और कौन से डिजिटल पाकिस्तान पे हम बात करें जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी है ही नहीं। फायरवॉल सुन सुन के हमारे कान पक गए। नेशनल सिक्योरिटी से आगे तो कोई चीज नहीं है। एंड विद द ट्रांजिशन ऑफ पैराडाइम्स, वेदर इट्स इकोनॉमिक पैराडाइम और सिक्योरिटी पैराडाइम, जैसे जैसे ये सिक्योरिटी पैराडाइम टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट होगा, हमें साइबर सिक्योरिटी बेहतर करनी है सर इस मुल्क की। हमें शौक नहीं है कि इंटरनेट बंद हो, ना हमें उससे कोई फायदा होता है ना खुशी मिलती है, ना मेरे पास कोई बटन है जिससे मैं इंटरनेट बंद करती हूँ। हाँ, इस मुल्क में रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स हैं, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज होते हैं वो डायरेक्ट PTA को एज रेगुलेटर जाते हैं। इतनी हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए यूज़र्स को हम मिनिमल लेवल के ऊपर तकलीफ पहुँचा। नेशनल सिक्योरिटी को कौन डिफ़ाइन करेगा, कैसे डिफ़ाइन करेगा, ये सवाल अपनी जगह पे अहम है। और याद रहे कि IT की जो बरामदात हैं उसमें
रवा महीने 2% की कमी वाक़ई हुई है, जबकि जाहिर है कि ये पिछले महीनों से फिर भी बेहतर है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि इंटरनेट की जो स्लो रफ्तार है इससे पाकिस्तान की बरामदात जो हैं वो काफ़ी मुतासर हो रही हैं, IT बरामदात। इन सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे, हो क्या रहा है, होगा क्या और मुज़ाकरात कहाँ तक